हालेलुया हालेलुया, मसीह में आप सबकी सलामती हो जी। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप सबके सामने पास्टर आतिफ गुलजार। और आज हम जो है वो बात करने वाले हैं मसीही कलमा की। तो मसीही कलमा क्या है? और हमने पिछले कुछ टॉपिक में पढ़ा था कि यूहन्ना पहला बाप उसकी पहली आयत में पढ़ा था कि मसीह जो है वो खुदा का कलमा है और खुदा के साथ रहता है। और अच्छा, अब ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि मसीह जो है वो खुदा का कलमा है। तो अब इस बात को भी जहन में डाल लीजिए कि अगर मसीह खुदा का कलमा है तो हमारा कलमा क्या होना चाहिए? हमारा कलमा भी मसीह ही होना चाहिए। तो यही तो हमारा कलमा है, यही तो हमारा सारा कुछ है। तो भाई कलमा क्या होता है, पहले ये सीख लेते हैं कि कलमा क्या होता है। कलमा जो है एक बामानी अल्फाज होते हैं जिसका कुछ मानी होता है, जिसका कोई मकसद होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे अवाम, बहुत सारे लोगों के कलमे हैं। ठीक है, और वो कलमा होता है ईमान की पहली शिक को कलमा कहा जाता है। ईमान की पहली शिक को कलमा कहा जाता है। और उस कलमे पर जो ईमान रखता है वो उस मज़हब का पैरोकार कहलाता है, उस दीन का पैरोकार कहलाता है। क्योंकि क्रिश्चियन मज़हब जो है, हमने बात करते हैं पहले भी वीडियोस में बात करते हैं, क्रिश्चियन मज़हब एक मज़हब नहीं है बल्कि एक रिलेशनशिप टू गॉड है। तो इसलिए इसका कोई ख़ास कलमा भी नहीं है। ये बात याद रखिएगा, मतलब ख़ास कलमे नहीं है कि भाई इसको 5, 10, 12, 14 कलमे हैं, बल्कि बिल्कुल भी ना है। जो लोग ये कहते हैं वो खुदा यीशु मसीह ने 7 कलमात जो है वो वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट उसने जो स्लीप पर बयान किए थे, बहुत सारे लोग उनको अपने कलमात समझते हैं और बहुत सारे लोग बताते भी हैं जी हमारे 7 कलमे हैं। और भाई 7 कलमे नहीं है, वो तो खुदा में यीशु मसीह ने 7 वर्ड्स एंड वाले जो हैं वो इस दुनिया में रहते हुए बयान किए, और उन 7 को हम वर्ड्स ऑफ गॉड कहते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी हिकमत छुपी हुई है। और उस हिकमत को हम इतने सालों से बयान करते हैं ईस्टर पर, जैसे ही ईद क़यामतुल मसीह आती है तो हम बहुत ज़्यादा बयान करते हैं उनको। लेकिन उसमें बात याद रखिएगा कि वो कलमे जो है हमारा ईमान नहीं ज़ाहिर करने वाले, बल्कि वो तो जीसस क्राइस्ट के कलमात हैं, आखिरी कलमात हैं, इसलिए वर्ड्स ऑफ गॉड्स कहलाते हैं, वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट कहलाते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि मसीही कलमा सिर्फ और सिर्फ एक है जो कि खुदा का कलमा है। खुदा का कलमा क्या है? खुदा का कलाम। ठीक है, खुदा का कलाम क्या है? मसीह। और मसीह हमारा क्या है? हमारा शख्सी निजात दहिंदा है, हमारा कलमा है। तो ये मैं बात याद बताना चाहता था आप लोगों को कि भाई खुदा यीशु मसीह को जिसने जैसा जैसा पाया उसने वैसा वैसा लिखा है। ठीक है, किसी ने उसको बादशाह पाया, उसने इसको बादशाह की मानद लिखा। किसी ने उसको एक नबी के रूप में पाया, उसको नबी के रूप में लिखा। किसी ने उसको खुदा के बेटे के रूप में पाया, खुदा के बेटे के रूप में लिखा। किसी ने उसको जो है वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा खादम के रूप में पाया, उसने वैसा लिखा। और खुदा ने उसको अपना कलमा पाया, अपना कलाम पाया, उसको अपना एज ए नूर जो है वो डिक्लेयर किया। तो इसलिए खुदा ने उसको एज ए अपना कलाम खुदा बताया। तो इसी तरह से मसीह को जो है वो हर दौर में बहुत सारे लोगों ने उसको एक नाम दिए हैं। ठीक है, उसके ज़िंदगी के अंदर कुछ ने उसको रबूनी कहा, कुछ ने उसको उस्ताद कहा, कुछ ने उसको जो है वो निजात दहिंदा कहा, कुछ ने उसको जो है वो इस तरह से कफारा कहा, बर्रा कहा, एक मीमना कहा। तो इसी तरह से हर एक ने जैसा उसको पाया उसको वैसा लिखा। खुदावंद यीशु मसीह को आप अपनी ज़िंदगी में रखें और वो जैसा आप उसको अपनी ज़िंदगी में फील करते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी का बादशाह समझते हैं, तो आपके अंदर बादशाही के तौर पर रहेगा। अगर उसको आप जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर निजात दहिंदा समझते हैं तो निजात दहिंदा के तौर पर रहेगा। अगर आप उसको एज ए ज़िंदगी में अपने मेहमान समझते हैं तो मेहमानों की तरह रहेगा। तो वो कहता है दरवाज़ा खटखटाता हूँ, मुझे अंदर बुलाओ, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। इसी तरह से जैसा मसीह को पाया वैसा लिखा। मसीह का कलमा, मसीहियों का कलमा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, और उस पर ईमान रखना हमारी ईमान की पहली शिक है। और उसके बाद दूसरी और कोई शिक है ही नहीं। ठीक है, ये बात याद हो जाए कि दूसरी और कोई शिक है ही नहीं। ये कलमा वो होता है जिससे हमारा ईमान वाज़िया हो। तो ईमान किससे वाज़िया होता है? खुदावंद यीशु मसीह से। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसकी अलूहियत पर ईमान रखते हैं, उसके मुर्दों में ज़िंदा होने पर ईमान रखते हैं, उसकी अजीब गरीब पैदाइश पर ईमान रखते हैं,
उसकी इस ज़िंदगी के अंदर हमारे साथ बातें करने पर ईमान रखते हैं, उसका हमारे दरमियान ठहरने पर ईमान रखते हैं, तो मैं आपको बयान कर देता हूँ कि आप उस कलमे पर ईमान रखते हैं, और उस कलमे पर ईमान रखना ही ईमान की पहली शिक़्क़त है, और इसको हम अकीदा भी बोलते हैं। कलमा और अकीदा, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर आपको अकीदा है आपका कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और तुम्हारी मरियम से पैदा हुए, अगर आपको यकीन है कि खुदा एक है, अगर आपको यकीन है कि उन्होंने पैंतुस पिलतुस के हैज में दुख उठाया, अगर आपको यकीन है कि वो सलीब पर मरे, अगर आपको यकीन है कि तीसरे दिन जिंदा हुए, अगर आपको यकीन है कि वो दोबारा आसमान पर उठाएंगे, अगर आपको यकीन है कि वो दोबारा से वापस आएंगे, तो अगर आपको ये सब कुछ यकीन है तो आप सच्चे मसीही हैं, आप उस कलमे पर ईमान रखने वाले हैं। इस तरह से ये बात अपने ज़हन में डाल दीजिए कि अगर आप ये बातों पर ईमान रखते हैं तो आप मसीह के कलमा पर ईमान रखते हैं, आप खुदा के कलमा पर ईमान रखते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट रिलेशन टू गॉड है, डायरेक्ट रिलेशन टू एनी अदर थिंग्स नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन टू गॉड है। तो अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं, यानी उसके ऊपर हमारा यकीन है, भरोसा है, तो हम उसके कलमे पर ईमान रखते हैं। और वो कलमा क्या है? वो कलाम खुदा है। कलाम खुदा क्या है? मसीह है। और मसीह ने जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी उसने किया, उस पर हमने यकीन रखना है और उसकी पैरवी करना है। तो इसलिए हमारा जो कलमा है वो कौन सा है? वो है मसीह, ठीक है। और रब्बुल मसीह के इस बाबरकत जलाली नाम या सब को खुदावंद और ज़्यादा बढ़ाए। उम्मीद है कि आप इन बातों को सीख रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं और सभी को बतला भी रहे हैं, क्योंकि अब वक्त है कि हम हर एक ज़ीरो के कान में खुदा की खुशखबरी डाल दें, अंजील को डाल दें, और अगर वो समझ जाए तो खुदावंद की तरफ रुजू लाए, अगर ना समझे तो उसके मुताबिक खुदावंद उसको जज़ा देगा, ठीक है। तो खुदावंद सबके साथ हो, खुदा सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं फिर से कहता होता हूँ कि अगर किसी को मसला हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, या किसी को कुछ समझ में ना आई बात हो, तो वो बिला जवाब मेरे नंबर पर मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हम ज़रूर उसकी जो है रहनुमाई करेंगे, और जितना खुदा ने मुझे इल्म दिया हुआ है हम उसके मुताबिक उसको चलेंगे। खुदा सबको बरकत दे, सबके साथ।